झांसी में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के चलते अब ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास के नदी नाले और गांव में निकले रपटे उफान पर, जिसके चलते बीते कल सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले 40 वर्षीय गजराज खेत पर जाते वक्त गांव के पास निकले रपटे से गुजर रहा था। तभी पैर फिसलने के कारण वह नदी में बह गया और उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गजराज जब रपटे से गुजर रहा था तभी अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो नदी में बह गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मिला। अचानक सुबह जब परिजनों ने फिर से गजराज को खोजना शुरू किया तो रपटे से करीब 1 किलोमीटर दूर सिमरधा डैम में गजराज का शव पानी में ऊपर उतराता दिखाई दिया, जिसे ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया। क्या नाम भैया आपका? अनिल कुशवाहा। अनिल कुशवाहा जी, आपके जो चाचा खत्म हो गए, कैसे खत्म हुए, कहाँ गए थे? पूरा ये 2 बजे खेत पे गए, 2 बजे के 5 बजे तक नहीं आए घर पे। इसकी उनकी दुहाई भाई 12 बजे तक हम खेत पे गए, मतलब पूरी ज़मीन देखी और खेत पे नहीं हुए। नदी में भी गए, नदी में ये नहीं मिले, ना खेत में मिले। फिर सवेरे भाई 6 बजे से फिर दुहाई भाई फिर मिले ये नदी के बगल में। अच्छा, नदी के बगल? हाँ, 1 किलोमीटर बाहर। किस अवस्था में मिले थे? वो सिद्धम था, अच्छा, चड्डी बनियान में थे। अच्छा, हाँ। क्या लगता है कैसे ये डूब गए हैं? अब क्या पता सर, ये पुल रफ्ता निकल रहे थे, अब कैसे गए होंगे। ये चप्पल वहीं मिली इनकी रफ्ता पे, एक मिली बाहर, इसलिए अंदाज लग गया ये नदी में गए। अच्छा, हाँ। इससे पहले भी कई बार हुए? हाँ, पहले हो गया कई बार। कितने लोग गिरे उसमें? एक पहले भी गया था, वो बाद में लगा। कम से कम 4-5 साल हो गई है। कई जानवर गैया भैंस हैं, वो भी निकलता है तो दिक्कत होती है होना। हाँ। तो ऐसा क्यों? क्या पुल के ऊपर से पानी निकल चल रहा था? पानी चल रहा था ना, उस पर कई जम गई, कई जमी। अपन पाँव भी धरते हैं तो पाँव होते जमता नहीं। कोई साथ में होगा तो पकड़ लेगा, कोई साथ में नहीं था। हाँ। मेरा देवेंद्र कुमार बंसकार, मैं वहाँ से बीडीसी भी हूँ। बीडीसी, बताइए, जो आपके गांव के जो सदस्य खत्म हो गए, कैसे खत्म हो, क्या था पूरा मामला? ये मामला था कि हम लोगों के जो खेत हैं नदी के सब उस पार है। अब जब नदी के उस पार है तो जाना बच्चों का भी, मतलब महिलाओं को भी, अनेक लोगों को जाना आना होता, जानवर भी उस साइड जाते हैं। इसके बाद अब जो खेत पे गए हुए थे, वहाँ से आए, यहाँ साथ में जब कोई होता तो निकल लेता, एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकल जाते हैं। अब साथ में कोई नहीं था, वहाँ से जो निकल रहे होंगे क्योंकि दोपहरी की घटना है। बाकी बाद में पाँव रपटा होगा, नीचे चले गए। उसके बाद ढुलाई करते रहे पूरे मोहल्ला गांव वाले, क्योंकि वो 3 गांव का लिंक मार्ग है। उसके बाद नहीं मिले, फिर रात में ढुलाई करते रहे, फिर सुबह ढुलाई करी तो उसके बाद ये नदी में वहाँ पाए गए, थोड़े 1 मीटर की दूरी पे। ये समस्या है और प्रशासन तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। हमने यहाँ से मुख्यमंत्री तक के लिए भी भेजा है और वो मेरे पास प्रति काफ़ी भी हैं कि हमारे यहाँ की जो बच्चे भी बड़गर गांव से आते हैं, आरी गांव से आते हैं, हमारे गांव के भी आते, कुछ लोगों के वहाँ मतलब मकान बना के रहते हैं खेतों पे, कि आके मतलब वो रपटा की सुधार होए। तो ग्राम प्रधान ने कभी पहल नहीं की? प्रधान जी ने की है, उस पर सीसी वगैरह मरम्मत करवा दी। प्रधान जी ने काफ़ी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन प्रधान अपने घर से थोड़ा करवा सकते। बताइए, जब भी शासन के पास जाते हैं, मतलब चाहे विधायक जी हो, वो प्रधान जी के बड़े भाई हैं। युवक नदी में डूब गया था, क्या है मामला, कैसे डूबा, क्या? थाना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला गजराज, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है, ये अपने खेतों की रखवाली हेतु कल रात में निकला था और सुबह तक वो वापस नहीं आया। तो घर वालों ने जब उसकी छानबीन की तो सिमरधा डैम में उसकी डेड बॉडी ऊपर मिली तैरती हुई। इसकी सूचना थाना सीपरी बाजार को मिली। तत्काल मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है।